बस ये 1.5 किलो मूंगफली रह गई है, ये भी बिके तो मैं घर जाऊं। अरे भैया। हाँ जी बाबूजी। अरे भैया मूंगफली कैसे दी? बाबूजी 140 रुपये किलो मूंगफली है, बस ये 1.5 किलो ही बची है, आप सारी ले लो, 200 रुपये दे देना। क्या भैया सारी मूंगफली 200 रुपये? ठीक है दे दो। भैया मूंगफली कैसे दी है? मैडम जी वैसे तो मूंगफली 140 रुपये किलो है, लेकिन मैं बाबूजी को सारी मूंगफली 200 रुपये की दे रहा हूँ। क्या भैया आप ये सारी मूंगफली इनको 200 रुपए में दे रहे हो? ऐसा है भैया, ये लो 500 रुपए और ये सारी मूंगफली मेरे लिए पैक कर दो। क्या मैडम जी, आप इन 1.5 किलो मूंगफली के 500 रुपये दे रहे हो? ठीक है मैडम, मैं सारी मूंगफली आपको दे देता हूँ। ये चल क्या रहा है ड्रामा इनका, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे भैया ये क्या बात हुई? पैसा देखते तुम्हारी नीयत फिर गई। जब मेरी बात होगी तुम्हारे से इस मूंगफली की 200 रुपए में, तो तुम 500 रुपए में मैडम को सारी मूंगफली कैसे दे सकते हो? ऐसा करो, ये तुम्हें 500 दे रही है ना, मैं तुम्हें इस मूंगफली के 1000 रुपए देता हूँ, ये लो सारी मूंगफली मुझे दो। ये क्या बाबूजी आप इस 1.5 किलो मूंगफली के 1000 रुपये दे रहे हो? ये क्या, इतनी थोड़ी सी मूंगफली के 1000 रुपए दे रही है? ये पागल पागल हो गया लगता है। मैडम जी ये आप अपने 500 रुपये रखो, वैसे भी बाबूजी पहले आए हैं, तो ये सारी मूंगफली मैं बाबूजी को दे देता हूँ। ये क्या भैया, आपकी पैसे देखकर नीयत खराब हो गई है? आपने तो मेरे पैसे भी ले लिए थे और बोला था सारी मूंगफली आप मुझे दे रहे हो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो भैया? आप ना हो ही बेईमान। ठीक है बात पैसे की है तो ये लो भैया, अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी और ये लो 1.5 किलो मूंगफली पैक कर दो और ये लो 1500 रुपए पकड़ो। क्या मैडम जी, इन सारी मूंगफली के 1500 रुपये? बाबूजी ये आप अपने 1000 रुपये रख लो, वैसे भी मैडम जी ने पहले पैसे दिए थे मुझे, तो ये सारी मूंगफली मैं मैडम जी को दे देता हूँ। ये क्या, अब ये मैडम 1500 रुपए दे रही है मूंगफली के? समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी अभी। भैया वैसे जैसे जैसे नोट बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम्हारी नीयत भी बदलती जा रही है। एक मिनट भैया मेरा फोन आ रहा है, ये मूंगफली इनको मत देना, जरा मैं फोन सुन लेता हूँ। हाँ जी सर। भैया ये जो बंदा है ना, इतनी देर से जो मूंगफली के लिए मुझसे बहस कर रहा है, ये ना हमारा पड़ोसी है और इससे आज तक हमारी कभी बनी नहीं है। ये ना मुझे नीचा दिखाने के लिए इसलिए इतनी महंगी मूंगफली खरीद रहा है। आप ना किसी हाल में भी इसको मूंगफली देना मत, मैं भी आज इसको धूल चटा के ही रखूंगी। अरे भैया। हाँ जी बाबूजी। भैया ये आपको 1500 रुपये दे रही थी ना, ऐसा करो, अभी रुक जाओ मैडम आप भी, ऐसा करो भैया ये लो पूरे 2500 रुपये और ये सारी मूंगफली अब मुझे ही दो। ये क्या, 2500 रुपए इतनी सी मूंगफली के? मुझे तो लग रहा है पागल वागल हो गए दोनों। क्या बाबूजी आप इस 1.5 किलो मूंगफली के 2500 रुपये दे रहे हो? मैडम जी ये आप अपने 1500 रुपये पकड़ो, 2500 तो मैंने आज पूरे दिन में नहीं कमाए हैं। ठीक है बाबूजी, ये सारी मूंगफली मैं आपको दे देता हूँ। ये क्या भैया, थोड़े से पैसे देखकर आपकी तो बार बार नीयत ही खराब हो जा रही है। जब आपकी बात मुझसे हो गई थी, 1500 रुपए में ये सारी मूंगफली आप मुझे दे रहे थे, तो आप 2500 रुपए में इनको मूंगफली कैसे दे सकते हो? कोई बात नहीं, मैं भी आज ये सारी मूंगफली लेके ही रहूंगी। ये लो भैया पूरे 5000 रुपए और ये सारी मूंगफली पैक कर दो। क्या मैडम जी आप इन 1.5 किलो मूंगफली के 5000 रुपये दे रहे हो? बाबूजी ये आपने 2500 रुपये रख लो, मैं ये सारी मूंगफली मैडम जी को दे रहा हूँ। भैया ऐसा है, मुझे लग रहा है इन मैडम को ना मूंगफली की ज़्यादा ज़रूरत है, तब ये 200 रुपये की मूंगफली ना 5000 रुपये में खरीद रही हैं। आप ऐसा करो, ये सारी मूंगफली ना मैडम को ही दे दो। ओह माय गॉड, इतनी थोड़ी सी मूंगफली इस मैडम ने 5000 रुपए में खरीद ली। ऐसा इस मूंगफली में है क्या? जाके ही पूछती हूँ इस मैडम से, मुझे तो हजम ही नहीं हो रही ये बात। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपने उस आदमी से कंपटीशन करने के चक्कर में इतनी थोड़ी सी मूंगफली 5000 में खरीद ली। ऐसा क्या है इस मूंगफली में? आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसा है मैडम, कभी कभी जिंदगी में ना फायदे नुकसान देखे नहीं जाते हैं। मैडम माना कि कभी कभी ज़िंदगी में हमें फ़ायदे नुकसान नहीं देखने चाहिए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहसबाजी के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान कर ले कोई। मैडम एक बात बोलूं, आप इस बहस में ना जीत के भी हार गई हो। मैडम
आपको लग रहा है मैं जीत कर भी हार गई हूँ, और मैं वैसे भी किसी बाहर वाले से बहस नहीं कर रही थी। ये मेरे हस्बैंड है। क्या मैडम, ये आपके हस्बैंड है? अगर ये आपके हस्बैंड है तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों ने मिलकर इतना बड़ा नुकसान क्यों कर लिया अपना। मैडम, हम ये तो नहीं जानते कि ये सौदा हमारे लिए नुकसान का था या फायदे का था, लेकिन आज हमारी वजह से एक बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मेरी ना एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। क्या आप मुझे खुल के बताएंगे कि आप लोगों ने ऐसा किया ही क्यों? कोई बात नहीं मैडम, मैं आपको बताती हूँ। हम दोनों वहाँ से जा रहे थे और हमने देखा वो गरीब मूंगफली वाला। शांति, मैंने हर जगह हाथ पैर मार के देख लिया है, लेकिन 5,000 रुपये का जुगाड़ कहीं नहीं हो पा रहा है। मुझे पता है शांति, अगर मैंने आज गुड़िया के स्कूल की फीस नहीं भरी तो उसका नाम कट जाएगा। अब क्या कर सकता हूँ शांति में। लगता है शांति हमारी गुड़िया आगे नहीं पढ़ पाएगी, बाकी उसकी किस्मत। चलो ठीक है, फ़ोन रखता हूँ। थोड़ी सी मूंगफली पड़ी है, उन्हें बेच कर आता हूँ घर। बस मैडम, हम दोनों ने तो उस गरीब मूंगफली वाले की मदद की है, तरीका चाहे हमारा जो भी था। सर, तरीका आपका जो भी था, अगर आपको उसकी मदद ही करनी थी तो आप डायरेक्ट जाके उसको पैसे भी दे सकते थे। इतना सब ड्रामा क्यों किया आप दोनों ने? मैडम, ऐसा बस हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि मूंगफली वाला गरीब जरूर है लेकिन मेहनती है, और जो मेहनती लोग होते हैं ना, बड़े खुददार होते हैं। अगर हम इसकी मदद वैसे ही करते ना, इसको पैसे जाके देते, तो इसको बुरा लगता। इसलिए मैडम हमें ये तरीका अपनाना पड़ा। सर, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप शायद डायरेक्ट पैसे देते तो वो मना कर देता, पर ना आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। आपके उन पैसों से ना उस मूंगफली वाले की बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। फ्रेंड्स, किसी की मदद करने के हजारों तरीके होते हैं, और हमारे इर्द गिर्द भी बहुत लोगों को हमारी मदद की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन किसी कारणवश वो बोल नहीं पाते हैं। आपको हमारे मदद करने का तरीका कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।